तो बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हिंदुस्तान के नए आईटी ज़ाब्ते की पासदारी न करना ट्विटर इंडिया को महंगा पड़ गया है और जिसके बाद अब ट्विटर को हिंदुस्तान में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कानूनी सिक्योरिटी खत्म हो गई है। अब इस मामले पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने रद्दमल जाहिर किया है और कहा है कि मुल्क ट्विटर के भरोसे नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में अगर काम करना है तो हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से ही चलना होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बहुत विनम्रता से मैं अपनी बात इसको समाप्त कर रहा हूं। भारत में आइए, खूब व्यापार करिए, पैसे कमाइए, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करिए, रविशंकर बाबू की करिए, सुधीर बाबू की करिए, खूब सवाल पूछिए, लेकिन भारत का कानून मानना पड़ेगा और भारत का संविधान मानना पड़ेगा। मरकजी आईटी वजीर रविशंकर प्रसाद का यह सख्त रद्दमल उन सोशल मीडिया कंपनियों को सीधे इंतबाह है जिन्होंने हिंदुस्तान के नए आईटी ज़ाब्ते को अब तक नजरअंदाज किया है। इसीलिए हिंदुस्तान के नए आईटी ज़ाब्ते की पासदारी नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया। नए आईटी ज़ाब्ते पर अमल न करने की वजह से ट्विटर ने मुल्क में इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए खुद जिम्मेदार होगा और इस फैसले के बाद मरकजी हुकूमत ने अपना मौकिफ रखा। आप एक शिकायत निवारण तंत्र खड़ा करिए जिसमें एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हो जो शिकायत ले 15 दिन में डिस्पोज ऑफ करे, एक कंप्लायंस ऑफिसर हो और एक नोडल ऑफिसर हो सरकार से कांटेक्ट के लिए, और ये सब भारत में रहने वाले हो, सबों का मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर जनता के लिए स्पष्ट हो। तो क्या हम कोई चंद्रमा की मांग कर रहे थे क्या? आप मुझे बताइए। 3 महीने का हमने समय दिया इन मेजर कंपनियों को जिसके 50 लाख से अधिक यूजर्स थे, बाकी सबों ने अपॉइंट कर दिया। ट्विटर टाल मटोल, और ये 3 महीने की मियाद सुधीर बाबू 25 मई को खत्म हो गई। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद ट्विटर को अब हिंदुस्तान में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया है। ट्विटर अब अकेला ऐसा अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिससे आईटी एक्ट की दफा 79 के तहत मिलने वाला यह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ वापस ले लिया गया। हमने कुछ नहीं किया, इस बात को समझिए। ये नए गाइडलाइन के रूल 7 के अनुसार ही ये परिणाम निकला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके में हम हर सवाल लेंगे, लेकिन मैं 2-3 सवाल आपके विचार रखना चाहता हूं। आप अमेरिका में कांग्रेस के ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं तो उसमें आप उनके ट्विटर अकाउंट बंद कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, और उसके कुछ दिनों बाद जब किसान आंदोलन में भारत के लाल किले पर हमला होता है और आतंकवादी प्रोत्साहित लोग नंगी तलवार लेकर के दिखा रहे हैं, जो आपके चैनल पर भी दिखाया जाता है, और सिपाहियों को मारकर नीचे गिरा रहे हैं 20 फीट गड्ढे में, उनको चोट लग रही है, तो आप कहते हैं ये बोलने की आज़ादी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? अगर अमेरिकन कैपिटल अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है तो भारत का लाल किला भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराता है। आप लद्दाख के एक पार्ट को चीन का दिखाते हुए नक्शा जारी कर देंगे ट्विटर पर, हमें 10-12 दिन आपसे मशक्कत करनी पड़ती हटवाने के लिए। ट्विटर पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है, लोगों को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी था। मेरे पास माताओं की शिकायत आती है कि मेरी बेटी का पूर्व गर्ल बॉयफ्रेंड उसकी इंटीमेट फोटो को वायरल कर रहा है। तो मैं क्या कहूं, अमेरिका में जाके शिकायत करो, जैसा ट्विटर कहता है। बाकी रोज पत्रकारों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ आतंकवाद की बात चलती रहती। तो रूल 7 ऑफ द गाइडलाइन में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो आपका जो सेक्शन 79 में इंटरमीडिएरी का एग्जेम्पशन है, मैं बताता हूं वो क्या है, वो समाप्त हो जाएगा और भारत के अन्य कानून, आपराधिक कानून भी आप पर लागू होगा। वजारत आईटी की जानिब से जारी की गई गाइडलाइन पर अमल नहीं करने की वजह से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अपने आप खत्म हुआ। सरकार की तरफ से जारी किए गए आईटी कानून को ट्विटर ने अब तक नाफिज नहीं किया और ट्विटर के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ 25 मई से खत्म माना गया, जिसके बाद उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। यानी ट्विटर पर अब आईपीसी की दफा के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और
पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए आईटी कानून और ट्विटर पर फैसले को लेकर कानून क्या कहता है और क्या अब ट्विटर कानूनी मुश्किल में फंस जाएगा? लीगल एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये सारी जो है गाइडलाइंस दी गई थी इस नए एथिक्स कोड में, और इस एथिक्स कोड के हिसाब से जो हमारा पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 79 था, उसमें उसने जो है इन इंटरमीडियरीज को कुछ इम्यूनिटी दिया हुआ था, जिसके वजह से वो प्रोटेक्टेड थे। उस समय ये कहते थे इंटरमीडियरीज की अगर कोई हमारे साइट को यूज़ करता है और अगर किसी भी कंटेंट को पोस्ट करता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम जो है उसको हम नहीं चेक कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं कंटेंट, हम सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। जबकि उनको जो है इस एक्शंस में लाने के लिए, उनको रिस्पॉन्सिबल और लायबल बनाने के लिए इन इंटरमीडियरीज को सरकार ने ये जो है बहुत ही मतलब बड़ा चेंज जो है लाया। अब सरकार के पास पावर पूरी तरीके से है। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई पोस्ट करता है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो या ऑब्सीन हो, या वो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, या किसी भी तरीके से जो है वो अवॉइडेबल हो, या वो कोई गलत कंटेंट हो, तो उस पे जो है सरकार बिल्कुल एक्शन ले सकती है।